आगे बढ़ते बात करते हैं भावनाओं से जुड़ी हुई राशि कर्क राशि के जातकों के लिए 2026 का जुलाई का महीना कैसा है। इस महीने आपकी सबसे बड़ी ताकत आपका काम होगा और सबसे बड़ी गलती होगी पैसा बचाने में की गई लापरवाही। दोनों एक साथ चलेंगे तो ध्यान से सुनिए, अंदर से आप इस महीने थोड़ा ऊपर नीचे महसूस करेंगे। मन की गति इतनी तेज रहेगी कि कई पल ऐसे लगेंगे कि ओ माय गॉड ये क्या हो रहा है। एक पल कुछ अच्छा लग रहा है, दूसरे पल वही चीज अब खराब भी लग रही है। इसकी वजह यह है कि आपकी राशि के स्वामी चंद्रमा बहुत तेजी से चलते हैं, इसलिए मूड स्विंग्स नॉर्मल हैं इस राशि के लिए। और इस बार तो जुलाई में इस पर मंगल का प्रकोप भी आ रहा है। एक प्रैक्टिकल बात है, जब भी मन अचानक से भारी लगेगा, होगा कई दिन ऐसे होंगे अचानक से मन भारी लग रहा है, जल्दबाजी आ रही है, अचानक से एंजाइटी हो रही है आपको, अचानक से कुछ ऐसे पुराने थॉट्स आ रहे हैं और ओवर थिंकिंग के लूप में भी आप फंस रहे हैं। इस महीने में 7-8 दिन आपके ऐसे हो सकते हैं। इस टाइम पीरियड में आपको किसी से बात करने का मन करेगा, किसी को सुनाने का मन करेगा। तुरंत कोई बड़ा फैसला मत लीजिएगा, थोड़ा रुक जाइएगा। आप काम की अगर हम बात करें और यहाँ पर फैसला मत लीजिएगा, थोड़ा रुक जाइएगा। आप काम की अगर हम बात करें और यहाँ पर खबर शानदार है वैसे आपके लिए। मैंने कहा ना, काम इस महीने कर्क राशि वालों के लिए अच्छा है। आपके कर्म स्थान के स्वामी मंगल इस महीने बहुत अच्छी स्थिति में है। इसका सीधा मतलब है कि आपकी मेहनत पूरी तरह से रंग लाने वाली है। जिस भी प्रोजेक्ट में काम में आप काम कर रहे थे और दिल से काम कर रहे थे, इस टाइम पीरियड में वो टारगेट भी पूरे होंगे और अप्रिसिएशन तो अलग से मिलेगा। और हो सकता है आपके सीनियर्स जिनसे अभी तक तालमेल इतना खास नहीं था, वही लोग सामने से आकर आपकी तारीफ करें। बस एक बात आपको याद रखनी है, मंगल पर शनि की नज़र है, इसलिए जल्दबाजी किसी चीज़ को नहीं करनी है। बिजनेस में बहुत बड़ा रिस्क लेना इस महीने ठीक नहीं नज़र आता है, लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती है। पैसे के दो अलग चेहरे आप देखेंगे, कमाई अच्छी रहेगी, लाभ भी हो रहा है और क्योंकि लाभ के स्वामी भी आपके फेवर में ही हैं, मेहनत का फल भी मिल रहा है। प्रॉब्लम बचत में है, सेविंग्स में है। पैसा आएगा लेकिन आपका ना दिमाग खराब हो जाए, आपकी बुद्धि ही खराब हो जाएगी। लेकिन यही होता है, जब विवेक खत्म होता है तो बुद्धि फैसला नहीं ले पाती और फिर इंसान का पैसा खर्च हो जाता है। इसलिए इस टाइम पीरियड में आप अपना धन किसी विश्वास करने, जिस पे आपको विश्वास हो, विश्वासप्रत व्यक्ति को आप वो धन दें या फिर इन्वेस्ट करें, एसेट्स खरीदें, कपड़े, जूते, चप्पल, वेकेशन। बहुत मन करेगा आईफोन खरीदने का, लैपटॉप खरीदने का, बहुत ज़रूरी हो तो मत करिएगा। जैसे ही इनकम आए एक फिक्स अमाउंट तुरंत कहीं पर लगा देना, अलग कर देना आपके लिए बेहतर नज़र आता है। कुछ बातें जो आप शायद सिर्फ अपने आप के अंदर महसूस कर रहे होंगे, खाने में स्वाद थोड़ा सा अब अलग आने लग गया है, या आपका जो टेस्ट बड है वो चेंज हो रहा है। आप अपनी चाय कॉफ़ी पीने का थोड़ा सा तरीका बदल सकते हैं या फिर कोई नई चाय कॉफ़ी ट्राई कर सकते हैं। खाने के में भी अब आपकी प्रेफरेंसेस थोड़ी सी डिफरेंट होने वाली हैं। अब ये अच्छा नहीं लगता, अब ये अच्छा लगना है। कुछ फूड के लिए तो आप बिल्कुल खिलाफ होने वाले हैं, नई चीज़ों के लिए। पहले जिनके थे अब कुछ नई चीज़ें ऐसी फूड के मामले में होने वाली हैं। पेट इस टाइम पीरियड में अभी थोड़ा सा परेशान कर रहा है आपको, स्टमक हेल्थ नॉट सो गुड, थोड़ा सा हैवी फील हो सकता है। कभी घर में छोटी बात पर मन में गुस्सा सा भर जा रहा है कि अब नहीं रहना मुझे इन लोगों के साथ, सब बदमाश लोग हैं, मुझे सुनाते रहते हैं, मेरी बात नहीं समझते हैं, मैं अलग कहीं कमरा लूंगा, वहां जाके रहूंगा ना। थामा वहीं पर थामा, कहीं नहीं जाना। अभी किसी को मैसेज करने का मन करेगा, किसी से बात करने का मन करेगा, पर वहाँ से रिप्लाई आने में टाइम लगेगा तो फिर से आप इरिटेट हो जाएंगे। बार बार मन में आएगा कि घर वालों को संभालना मुश्किल होता चला जा रहा है। इस महीने की ऊर्जा ही ऐसी है, आपकी कोई गलती नहीं है। सेहत के लिए एक राहत की बात है। कोई बड़ी अगर प्रॉब्लम, इशू, हेल्थ इशू, पुरानी कोई समस्या आपकी चल रही थी, आप उसमें एक सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट इस टाइम पीरियड में देखने वाले हैं। बस इसका ध्यान रखना, क्योंकि इस टाइम पीरियड में ये बहुत आपका फूड हैबिट्स बहुत चेंज हो रहे हैं और कहीं पे कुछ गड़बड़ रोज रात को पिज़्ज़ा खाने की आदत हो गई, ऐसा नहीं करना चाहिए। इतनी सी सावधानी काफ़ी है आपके लिए। अब चलिए उस चीज़ की बात करते हैं जिसमें कर्क राशि वालों को सबसे ज़्यादा परेशानी भी होती है और सबसे ज़्यादा मज़ा भी वहीं आता है, प्यार, मोहब्बत, इश्क, आशिकी। अच्छी खबर है, लव लाइफ में आपके लिए कोई बड़ी दिक्कत नहीं नजर आती है। मंगल की एनर्जी कभी छोटी बहस ला सकती है, पर समझदार हैं आप संभाल ले जाएंगे। एक दूसरे पर शक करना शुरू हो सकता है, मत करिएगा, भरोसा रखिएगा, बस इतना काफ़ी है आपके लिए। ज़्यादा कोई बड़ी प्रॉब्लम आपकी रिलेशनशिप में नहीं नजर आती, अच्छा ही दिखाई देता है। सगाई या शादी की बात अगर चल रही थी तो वो और आगे बढ़ेगी और ज़्यादा पक्की होती हुई नजर आती है। शादीशुदा अगर आप हैं तो सामान्य जीवन है, संतोषजनक जीवन है, कोई बड़ी समस्या आपके स्पाउस की वजह से आपकी लाइफ में नहीं आ रही है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी सी अब सावधानी ये बरतनी है आपको कि स्पाउस तो ठीक है, पार्टनर भी ठीक है, परिवार वाले बदमाशी कर रहे हैं। खास तौर पे इस महीने में 16 जुलाई से पहले आप देखेंगे कि आपके फैमिली रिलेशंस की वजह से अब आप थोड़े इरिटेट हो रहे हैं और आपकी वजह से वो भी परेशान हो रहे हैं। घर में ईगो की वजह से कोई टेंशन भी आ रही है। 16 जुलाई के बाद चीज़ें ऑफकोर्स ठीक हो जाएंगी, थोड़ा सा माहौल बदला बदला नजर आएगा, लेकिन इतना भी ज़्यादा खास कुछ बदलाव नहीं आएगा। अच्छी बात यह है कि घरेलू मामले घर में ही रहकर, घर गृहस्थी में ही रहकर काफ़ी हद तक ठीक हो जाएंगे आपके। पर
इतना खराब करने के लिए, माथा खराब करने के लिए काफ़ी है। विद्यार्थियों के लिए सीधी बात है कि इस महीने आपको ढेर सारा आलस आने वाला है, बढ़ बढ़ के 2-2 किलो 4-4 किलो रोज़ सुबह शाम आलस पे ही आलस आ रहा है। इस टाइम पीरियड में आपके दोस्त एक्चुअली में आपके दुश्मन की तरह काम करेंगे। क्यों? क्योंकि वो आपको एडिक्शन की तरफ लेकर जाना चाहेंगे, बुरी आदतों की तरफ लेकर जाना चाहेंगे, टाइम वेस्ट करवाना चाहेंगे और गलत राय मशवरा भी देंगे। तो उनको दूर ही रखना, उनसे बस हाय हेलो मस्ती तक ही चीज़ें सीमित रखिएगा। बट जब बात आपके करियर, आपकी लाइफ, आपकी फैमिली लाइफ और रिलेशनशिप की आ रही है, फ्रेंड्स और रिलेटिव से उसको डिस्कस नहीं करना है आपको, अदरवाइज आप कंपैरिजन में फंस जाएंगे, जो कि बड़ा तंग करता है, परेशान करता है। आपको एक उपाय या एक सोल्यूशन बताता हूं। हर सुबह कोशिश करिए कि सबसे मुश्किल काम जो आपको लग रहा है वो सुबह सुबह ही निपटा देना है। और ये आप स्टूडेंट हो ना हो, जो भी हो, जिस भी एरिया ऑफ वर्क में अभी आप हैं, यहाँ पर सिंपल आप जुलाई के महीने में सुबह उठें, विच एवर वर्क इज यू थिंक यार बहुत टफ है, बहुत कठिन है, मुझे आता नहीं है, उसको बस शुरू कर दो, वो ख़त्म अपने आप हो जाएगा। रोज़ सुबह भगवान को, जो भी जैसे सूर्य भगवान है ना, उनको कुमकुम मिला हुआ जल चढ़ाना भी आपके लिए एक अच्छा उपाय रहेगा। आप अपने मस्तक पे तिलक ज़रूर लगाइएगा, केसर का तिलक लगाएं या चंदन का तिलक लगाएं। लाल रंग का, ऑरेंज रंग का, पीले रंग का तिलक हो तो ज़्यादा अच्छा है आपके लिए। आपके जो सूर्य हैं अभी थोड़े कमज़ोर स्थिति में चल रहे हैं, तो आंखों में इरिटेशन, आंखों में प्रॉब्लम्स भी इस टाइम पीरियड में बढ़ सकती हैं। और सूर्य यानी पिताजी से भी आपकी थोड़ी अनबन या पिताजी की सेहत में भी कोई न्यूज़ आपको नॉट सो गुड न्यूज़ मिल सकती है। इसलिए ये उपाय आप ज़रूर करिएगा। पिताजी को अगर आपको लगे उनकी सेहत में कुछ बदलाव हो रहा है तो उनको कहिएगा कि वो देसी घी का दिया देवी माँ के सामने चढ़ाए और अपनी सेहत के लिए अच्छी मनोकामना मांगे। तो ये था आपका राशिफल।